अंधेरा जंगल। गांव का नाम था भैरवगढ़। लोग कहते थे पूर्वी दिशा का जंगल शापित है। रात को घोड़ों की टापों की आवाज आती थी, पर कोई घोड़ा दिखता नहीं। जो लोग वहां गए कभी लौटकर नहीं आए। वही गांव में एक भाई और बहन रहते थे जो अनाथ थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन अरुण ने मन ही मन ठान लिया वह उस जंगल के रहस्य को जानकर रहेगा। वो रात को अकेले ही जंगल की ओर चला गया। जंगल में चारों ओर धुंध थी। पास से ही घोड़ों के पैरों की आवाज आती। वह इधर उधर देखता तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक हवा का झोंका आया और गायब हो गया। गीता ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो मैं अपने भाई को वापस लाऊंगी। लालटेन हाथ में लेकर वह उस जंगल में दाखिल हुई। अचानक दूर से टापों की गूंज आई। पेड़ों की परछाइयां जैसे हिलने लगी और सामने आया ऊपर इंसान, नीचे घोड़े का शरीर, लाल आंखें और भारी सांसें। गीता बहुत ज्यादा घबरा गई। गीता पत्थरों के पीछे छिप गई। वहां से वह देखती है अश्वमानव सामने खड़ा था, जिसके नीचे का सर घोड़े का था, 4 पैर और ऊपरी हिस्सा एक मानव का था, इसलिए इसे अश्वमानव कहा जाता है। अश्वमानव बोलता है, बाहर आ जाओ लड़की, तुम कौन हो? डरो मत, मुझे बताओ तुम इतनी रात में इस जंगल में क्यों आई हो? गीता और ज्यादा डर जाती है। वह धीरे धीरे बाहर आती है। वह गर्जा, यहाँ क्यों आई हो लड़की? यह जंगल तुम्हारे लिए मौत है। गीता कांप गई, लेकिन बोली, मैं अपने भाई को खोज रही हूँ। अश्वमानव ने कहा, जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। इतना कहकर उसने जमीन पर टापे मारी। अचानक पेड़ों के पीछे से कई काली छायाएं निकल आई। उनकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी। गीता डर के पीछे हटी, लेकिन तभी कहीं से अरुण की चीख सुनाई दी। गीता उस आवाज की ओर भागी। एक प्राचीन टूटा हुआ मंदिर दिखा। वहां अरुण बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी चारों ओर वे काली छायाएं मंडरा रही थी। अश्वमानव ने हाथ में एक हड्डी जैसी तलवार उठाई और उन छायाओं पर टूट पड़ा। उसकी हर चोट से बिजली जैसी चमक निकलती, लेकिन जैसे ही एक छाया कटती वह धुएं में बदलकर फिर जुड़ जाती। गीता ने पहली बार जाना ये दुश्मन साधारण नहीं, कैदी योद्धा। लड़ाई होने के बाद अश्वमानव गिर पड़ा। गीता ने उसकी आंखों में झांका। वह बोला, मैं भी कभी इंसान था, एक योद्धा, पर लालच और अहंकार ने मुझे इस रूप में बांध दिया। यह जंगल मेरी कैद है और ये छायाएं मेरे पाप। गीता ने पूछा, इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है? अश्वमानव की सांसें भारी थी। मंदिर के गर्भगृह में एक मूर्ति है, उसी में श्राप का जड़ छिपी है। मूर्ति का रहस्य। मीरा और अश्वमानव गर्भगृह तक पहुंचे। वहां एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, आधा घोड़ा आधा मनुष्य। उसकी आंखों में असली आग जल रही थी। जैसे ही मीरा पास गई, मूर्ति हिली। धीरे धीरे वह जीवित हो उठी। अश्वमानव ने चीख कर कहा, यही है असली दानव, जिसने मुझे श्राप दिया था। दानव का खेल। दानव की आवाज गूंजी। अश्विन, अश्वमानव का असली नाम। तू फिर विद्रोह कर रहा है? अश्वमानव गर्जा, तेरा आतंक अब खत्म होगा। दानव हंसा और जमीन से आग की लपटें उठी। दीवारों पर उकेड़ी गई मूर्तियां भी जीवित होकर सैनिक बन गई। गीता और अश्वमानव ने साथ मिलकर लड़ाई शुरू की। हर बार से मंदिर की छत हिलती रही। भूल भुलैया का दरवाजा। युद्ध के बीच एक गुप्त दरवाजा खुला। गीता और अरुण को उसमें धकेल दिया गया। वे पहुंचे एक अंधेरी भूल भुलैया। सांप जैसी नदियां, दीवारों पर चमकती आंखें और अनजानी फुसफुसाहट। अरुण ने कांपते हुए कहा, दीदी, यह जंगल
जीवित लगती है और सचमुच दीवारें सांसें ले रही थी। प्राचीन ग्रंथ। भूल भुलैया के बीचों बीच एक ग्रंथ रखा था। उस पर लिखा था, जो इस श्राप को तोड़ना चाहता है उसे अपना सबसे प्रिय त्यागना होगा। गीता स्तंभ रह गई। क्या उसे अरुण को खोना पड़ेगा या अश्वमानव को बलिदान देना होगा? यह पहेली और भी खतरनाक थी। अंतिम युद्ध। दानव ने फिर से हमला किया। अश्वमानव पूरी ताकत से लड़ा। जंगल में घनघोर युद्ध हुआ। चारों तरफ खून ही खून। लाखों काली आत्मा चारों ओर को दिखाई देती। अरुण ये सब देखकर बेहोश हो गया। गीता डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। दोनों अश्वमानव यानी दानव और एक अच्छे अश्वमानव के बीच युद्ध चल रहा था। अंत में दानव ने अश्वमानव को घायल कर दिया। अश्वमानव का शरीर खून से लथपथ हो गया, लेकिन उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने गीता से कहा, ग्रंथ में जो लिखा है वही रास्ता है। गीता कांपते हुए बोली, इसका मतलब तुम्हें बलिदान देना होगा। अश्वमानव मुस्कुराया, हाँ, केवल मेरी मौत से ही सबको मुक्त कर सकती है। मुक्ति और रहस्य। गीता ने ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ा। अश्वमानव आग से लिपटों में गिर गया। दानव चीखा और राख बनकर बिखर गया। छायाएं गायब हो गई। जंगल शांत हो गया। अरुण उठ बैठा, लेकिन गीता की आंखों में आंसू थे। अचानक हवा में फुसफुसाहट आई। गीता, मैं चला गया, पर यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। पेड़ों पर घोड़ों की टापों की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। क्या अश्वमानव सच में मुक्त हुआ या उसकी आत्मा ने नया रूप ले लिया? क्या जंगल सचमुच सुरक्षित हो गया या कोई और रहस्य उसमें छिपा है?